नमस्कार, स्वागत है परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। मैं श्रवण चौधरी। आज की क्लास में सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यहाँ पे आज की क्लास में होने वाले हैं। 2011 से लेकर 2022 तक जितने भी यहाँ पे जिन पियाजे से संबंधित किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था के प्रश्न बने हैं, उन सभी को आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर क्लास में नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। बात करेंगे उन सभी टॉपिक्स की जो कि रिपीट प्रश्न हुए हैं। तो आज की क्लास देखना ना भूलें, लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स लास्ट में आप लोगों के लिए लाया गया है जो कि आपके एग्जाम में हूबहू आए हैं प्रश्न। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे ये करा है कि जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन सा होता है। पहला कह रहा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा कह रहा है कि संवेदी गामक अवस्था और चौथा कह रहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगर हम इसके सभी क्रम की बात करें तो संवेदी गामक अवस्था जो होती है, शैशवावस्था जो होती है, यानी कह सकते हैं जिसमें बालक इंद्रियों का प्रयोग करता है, उसके द्वारा क्या करता है, सीखता है। और इसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें बालक क्या करता है, वस्तु के अस्थायित्व का गुण आने लगता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जब आता है तो इसमें क्या है, बालक वस्तुओं को देखकर उस पर प्रश्न करना शुरू कर देता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बालक मैच्योर हो जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम अवस्था कौन सी होती है। तो प्रथम अवस्था जो होती है आपकी संवेदी गामक अवस्था होती है, जिसे इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहा जाता है, जिसकी यहाँ पे अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष। ठीक है, बढ़ेंगे इसकी व्याख्या पे। यहाँ पे कह रहा है कि जन्म से 2 वर्ष तक का ये काल जो होता है संवेदी गामक अवस्था कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका यहाँ पे, ये प्रश्न और भी अच्छा है। ये कह रहा है कि संवेदी गामक अवस्था की आयु कितनी होती है। तो 0 से 2 वर्ष होती है, 2 से 7 वर्ष होती है, 7 से 11 वर्ष होती है, 11 से 15 वर्ष होती है। तो संवेदी गामक अवस्था की जो अवधि होती है, या फिर कह सकते हैं समय काल जो होता है आपका 0 से 2 वर्ष होता है। कितना होता है, 0 से 2 वर्ष होता है। इसे ही क्या कहते हैं, इंद्रजनित गामक अवस्था कहते हैं। ठीक है, इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहा जाता है। बात करेंगे इस अवस्था को बालक की इंद्रियों की क्रियाओं की, यानी हाथ पैर से अपना क्या है, अपने आप को किसी भी चीज को चाहिए तो व्यक्त करता है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरा। ये कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस आयु वर्ग से संबंधित है। तो पहला कह रहा है आपका यहाँ पे 0 से 2 वर्ष, जो कि आपका इंद्रजनित गामक अवस्था हो गया, तो इसे तो हम काट देंगे, 2 प्रश्न करके आए। दूसरा कह रहा है कि 2 से 7 वर्ष होगा, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि आपका 7 से 11 वर्ष होगा, और चौथा कह रहा है कि 11 से आपका 18 वर्ष होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसके राइट आंसर की बात करेंगे तीसरे की, तो तीसरे का जो राइट आंसर जाएगा 2 से 7 वर्ष के अंदर जाएगा। किसके अंतर्गत जाएगा, यहाँ पे 2 से 7 वर्ष के अंतर्गत जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। 2 से 7 वर्ष का जो आयु होता है इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे चौथा। ये कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है। पहला हमारा कह रहा है कि 2 से 7 वर्ष, दूसरा कह रहा है कि 7 से 11 वर्ष, तीसरा कह रहा है कि 11 से 15 वर्ष, और चौथा कह रहा है आपका यहाँ पे 15 से 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करिए सभी लोग जल्दी से। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें इसके, तो राइट आंसर आपका जाएगा 7 से, यहाँ 7 से 11 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहता है। ये जो अवस्था होती है याद रखिएगा, इसमें बालक जो होता है वस्तुओं को देखकर, मान लीजिए कोई वस्तु है, इस पे देखकर क्या करता है, विचार करना प्रारंभ कर देता है। जैसे अगर उसने पहाड़ को देखा तो वो सोचेगा कि ये पहाड़ इतना ऊंचा कैसे है, और इस पे कोई चढ़ा होगा या फिर नहीं चढ़ा होगा, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। इस तरीके से बालक तर्क करना शुरू कर देता है। इसमें बताया इस अवस्था में बालक के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तार्किक चिंतन करने शुरू कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ अगर आगे बढ़ें, जो कि आपका हर बार पूछता है यहाँ से एक प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कह रहा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का प्रारंभ होता है 7 वर्ष से, 9 वर्ष से, 11 वर्ष से, 15 वर्ष से। तो राइट आंसर आपका जाएगा किसके वो साथ जाएगा, यहाँ पे 11 वर्ष के साथ जाएगा, यानी पांचवा ऑप्शन, पांचवें का जो तीसरा ऑप्शन है आपका सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये कह रहा है, ये प्रश्न हमारा कह रहा है कि वस्तु अस्थायित्व, यानी किसी वस्तु को देखकर बालक के जो मस्तिष्क में छप जाता है, उसका विकास किस अवस्था में होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है, या फिर संवेदी गामक अवस्था में होता है। अगर हम छठे की बात करेंगे तो इसका जाएगा आपका संवेदी गामक अवस्था जो होती है, इसमें वस्तुओं के अस्थायित्व गुण आ जाते हैं बालक में। इसमें क्या करता है बालक, वस्तु हो या न हो उसे जीववाद समझने लगता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा जो होगा आपका सही होगा, यानी किस अवस्था में शुरू हो जाती है। तो राइट आंसर आपका चौथा होगा। इसमें बताया गया है आपका कि बालक समझने लगता है कि वस्तु दृष्टि से ओझल होने पर भी अस्तित्व में रहती है।
नेक्स्ट प्रश्न है जो आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कि आत्मकेंद्रिता जो कह रहा है कि खुद से होनी चाहिए, किस अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है? तो यहाँ पे कह रहा है संवेदीगामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा चौथा कह रहा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो सातवें का जो राइट आंसर जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के साथ जाएगा या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें आत्मकेंद्री की अवस्था की बात कर रहा है, जो कि आपकी प्रमुखता से इसका राइट आंसर जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसमें वस्तुओं को देखकर बालक में ये हो जाता है कि आत्मकेंद्रिता हो जाती है कि हमें यही करना है, यही हमारा है। यानी क्या करता है, किसी भी चीज़ों को देखकर उसमें जीववाद समझ, जैसे घोड़ा लकड़ी का है या फिर मिट्टी का है, उसे देखकर क्या करता है, समझने लगता है। ठीक है, फिर इसके पास जो उसे टूट जाता है तो उसे जोड़ने का प्रयास करता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें ये करा है कि प्रतीकात्मक यानी करा है प्रतीकों को यहाँ पे चिन्हित करने, चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे आठवें की, तो आठवें का राइट आंसर जाएगा आपका पहले के साथ जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक, जिसमें बालक सीखना प्रारंभ कर देता है। जैसे में हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5, इसे क्या है, प्रतीकों के माध्यम से क्या करता है, ये चिन्हों के माध्यम से सीखना प्रारंभ कर देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही होगा। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न यानी आप क्या 9वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो ये कह रहा है कि संरक्षण यानी क्या है, स्टोरेज करना। ठीक है, यहाँ पे अवधारणा किस अवस्था की विकसित हो जाती है, किस अवस्था में विकसित हो जाती है? तो संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर कह रहा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या होगा, सही होगा। संरक्षण की अवस्था जो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होती है, इसमें ही बालक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी 10वें प्रश्न की तरफ। ये कह रहा है कि वर्गीकरण जो होता है यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो होता है, इसकी क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? तो यहाँ पे पहला कह रहा है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा कह रहा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और चौथा कह रहा है कि यहाँ पे संवेदीगामक अवस्था। तो ये जो 10वें का राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के साथ जाएगा। वर्गीकरण करना जान जाएगा बालक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। अगर हम बात करेंगे अब यहाँ पे हम बाल्यावस्था से, तो बाल्यावस्था से देखिए किस प्रकार से प्रश्न बनता है। ये कह रहा है कि क्रमबद्धता जो होती है यहाँ पे सीरियल नंबर के एक तरफ से चलने के बाद कर रहा है, जिसमें विकास किस अवस्था में होती है? तो 11 का जो राइट आंसर जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा जो होगा 11 का सही होगा। बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 12 का। ये प्रश्न करा है कि काल्पनिक एवं मूर्त चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? तो पहला करा है कि संवेदीगामक, दूसरा करा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा करा है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो याद रखिएगा, काल्पनिक का मतलब होता है चिंतन करना, अमूर्त का मतलब होता है वस्तु हो न हो उस पर विचार करना। तो काल्पनिक आ गया तो याद रखिएगा चिंतन आ गया। यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि चिंतन आ गया तो किस में जाएगा? तो 12 का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के साथ जाएगा। यहाँ पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु होने पर ही विचार करेगा, लेकिन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में वस्तु हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है किशोरावस्था से। ये हमारा कह रहा है कि किशोरावस्था पियाजे की किस अवस्था से संबंधित है? यहाँ पे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फिर कह रहा है आपका संवेदीगामक अवस्था। तो यहाँ पे किशोरावस्था की बात किया है। याद रखिएगा, किशोरावस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है किशोरावस्था को। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि आपका है यहाँ पे 14 का। ये हमारा कह रहा है कि बालक स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ये विचार किसका है? स्किनर का है, पियाजे का है, कोलबर्ग का है, थॉर्नडाइक का है। तो यहाँ पे जीन पियाजे के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा क्या होगा आपका, सही होगा। बालक जो है खोज करता होता है, अधिगम का निर्माण करता है। यहाँ पे बात करेंगे 15वें प्रश्न पे। ये हमारा कह रहा है कि पियाजे के अनुसार विकास का आधार क्या होता है? पहला कह रहा है अनुकरण होता है, पुरस्कार होता है, सक्रिय अंतःक्रिया या फिर दंड। तो 15 का जो राइट आंसर जाएगा आपका यहाँ पे
सक्रिय अंतःक्रिया के माध्यम से बालक क्या करता है, यानी स्वतंत्र होकर बालक दूसरों से क्या करता है, दूसरों से यहाँ पे क्या करता है, सीखता है। क्या करता है, सीखता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा, सक्रिय अंतःक्रिया होगा। ठीक है, यहाँ पे 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। यहाँ पे इंद्रजनित गामक अवस्था, दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, 4 होते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट, सॉरी यहाँ पे 3 होते हैं। कौन कौन से, सॉरी यहाँ पे ये संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण पूछा है, तो चरण जो होते हैं आपके 3, सॉरी यहाँ पे 4 ही होते हैं, 4 ही होते हैं, 3 नहीं होंगे, 4 ही होंगे। यहाँ पे देखिए क्या करा आपका 17 का, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग देंगे। करा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक किस पर अध्ययन देता है, तो यहाँ पे करा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर दिया है। तो इसमें इस अवस्था में बालक किस पर अधिक ध्यान देता है, संरक्षण पर देता है, केंद्रीकरण पर देता है, वर्गीकरण पर देता है, प्रतिवर्ती चिंतन पर देता है। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है 18 का। ये करा है प्रतिवर्त क्रियाएं किस अवस्था में प्रमुख होती है, तो प्रतिवर्त का मतलब होता है यानी पलटवार। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर कह रहा है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 18 का जो जाएगा आपका पहले के जाएगा यहाँ पे आपका संवेदी गामक अवस्था। इसमें क्या है, यहाँ पे प्रतिवर्त का मतलब होता है कि वापस चले जाना लेकिन फिर दोबारा उस पर नहीं आ पाना। तो राइट आंसर पहला आपका क्या होगा, सही होगा। बढ़ेंगे आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ जो 19 का है। ये हमारा कह रहा है, सॉरी यहाँ पे ये हमारा 19 का कह रहा है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बालक के किस प्रकार की वस्तुओं को तर्क करने में सक्षम बनाता है, तो अमूर्त, काल्पनिक, मूर्त या फिर प्रतीकात्मक। तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे 19 का, तो ये जाएगा आपका मूर्त के साथ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 20 का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि यदि ए बड़ा है बी से, करा है कि ए बड़ा है बी से तथा बी बड़ा है सी से और ए बड़ा है सी से, समझाना है किस अवस्था का गुण है, तो ये आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और यहाँ पे संवेदी गामक अवस्था तो होगा नहीं, इसमें बालक घर पे ही रहता है, कोई तो होगा नहीं, तो बचा आपका पूर्व और मूर्त। तो मूर्त और पूर्व इसमें से तर्क कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा, तो तर्क सबसे ज़्यादा कर रहा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, क्योंकि ये चिंतन पर आधारित है। किस पे है, चिंतन पर आधारित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपका है 21 का। यह करा काल्पनिक परिस्थितियों पर चिंतन किस अवस्था में संभव है, तो करा संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 21 का जो जाएगा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 का। कह रहा कि भाषा का तीव्र विकास किस अवस्था में होता है, तो संवेदी गामक अवस्था में तो होगा नहीं, इतना याद रखिएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा क्योंकि इसमें ही बालक क्या करेगा, परिवेश में मिलना शुरू कर देगा। परिवार में क्या करता है, परिवार में अपने आसपास के लोगों से क्या करता है, जुड़ना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे भाषा का विकास जो होता है तीव्र गति से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा जो होगा आपका सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका जो 23 का। ये करा है कि जिन पियाजे के अनुसार सहसावस्था किस चरण में आती है, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो 23 का जाएगा आपका संवेदी गामक अवस्था को ही इंद्रजनित गामक अवस्था और यहाँ पे आपका सहसावस्था के नाम से जाना जाता है, जो कि 0 से 2 वर्ष या फिर जन्म से 2 वर्ष की होती है। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24 का। ये हमारा कह रहा है कि बाल्यावस्था मुख्यतः किन 2 चरणों में आती है, संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आएगा। मूर्त संक्रियात्मक नहीं होगा और यहाँ पे कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगर क्लास बेहतर लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे बात करेंगे 25वें प्रश्न की। ये कह रहा है कि किशोरावस्था में बालक की सोच कैसी होती है, तो केवल मूर्त होती है, केवल यहाँ पे अनुकरण होती है, यहाँ पे अमूर्त और तार्किक होता है, तो यहाँ पे आत्म केंद्रित होता है। तो याद रखिएगा केवल शब्द जिसमें भी आए काट दीजिएगा, अमूर्त और तार्किक चिंतन होती है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 26 का। ये करा संरक्षण की अवस्था किस अवस्था में नहीं आती है, करा कि संरक्षण की अवस्था जो अवधारणा है, सॉरी यहाँ पे अवधारणा है किस अवस्था में नहीं आती है। संरक्षण करना यानी
स्टोरेज करना यानी क्या है, किसी चीज़ को देखकर ज्ञात कर लेना, ये किस अवस्था में नहीं आती है, मूर्त में नहीं आती है, औपचारिक में नहीं आती है, यहाँ पे पूर्व में नहीं आती, या फिर ए और बी दोनों में नहीं आती है। तो 26 की अगर हम बात करेंगे तो तीसरे के साथ जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 27 का। तो 27 का जो यहाँ पे आपका कह रहा है कि पियाजे के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया का परिणाम है। तो यहाँ पे समायोजन का है, दंड का है, पुरस्कार का है, अनुकरण का है। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें यहाँ पे 27 का, तो पहला समायोजन और आत्मसातीकरण पियाजे के यहाँ पे प्रक्रिया का एक परिणाम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 का। ये कह रहा है कि आत्मसातीकरण जो होता है का अर्थ क्या होता है। नई जानकारी को पुरानी जानकारी के साथ समाहित करना ही आपका क्या होगा, पुरानी जानकारी नहीं होगा, नई जानकारी को ही आत्मसातीकरण कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला आपका सही होगा। बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 का। करा कि समायोजन का अर्थ क्या होता है। नई जानकारी के अनुसार मानसिक संरचना में परिवर्तन, यानी पहले जो आप सीखे हैं अगर वो काम नहीं कर रहा है दूसरे में तो उसको बदलाव करके उसके साथ रहना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही होगा। बढ़ेंगे, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है जो कि आप लोगों के लिए है। कह रहा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण कौन सा है। तो अंतिम चरण की अगर बात करेगा तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होगा, मूर्त संक्रियात्मक होगा, पूर्व संक्रियात्मक या फिर संवेदीगामक अवस्था। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बताएंगे कि आज की क्लास जो यहाँ पे 30 प्रश्न बनाए गए थे 2011 से लेकर 2022 तक के प्रश्नों को छांटकर, इसमें से आप लोगों ने कितने प्रश्नों को यहाँ पे टच किया है और कितने प्रश्न सही किए हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगली क्लास में आपके नाम के साथ उसे बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।